आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फाइनली मैं बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। यहाँ से देख लीजिए आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही आपके इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। बस यही प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार कर लेना है। मैं सबको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है। जूलॉजी के लिए इंपोर्टेंट आपके प्रश्न है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम के लिए। पेपर का नाम भी आपको देख लेना, जूलॉजी का बायोकेमिस्ट्री फिजिकोलॉजी पेपर का नाम है। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। जिसमें आपका जूलॉजी का रिटन का एग्जाम होता है, मतलब जिसमें आपका पेपर का नाम होता है बायोकेमिस्ट्री और फिजिकोलॉजी पेपर का नाम होता है। वे विद्यार्थी बिल्कुल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हैं। मैं सभी इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ और रिपीटेड प्रश्न दोनों में यहाँ से कंबाइंड करके लेके आया हुआ हूँ, जिसकी पूछे जाने की संभावना इस पर सबसे ज़्यादा है और यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पुनः याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी सेकंड ईयर के, मैंने आपके सेकंड सेमेस्टर के कहा था, तब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। देखिए फिलहाल के मैं यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। इसमें जो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ वो हार्ट आर द ग्लाइको कंजुगेट्स क्या होता है, ग्लाइको कंजुगेट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, अगले साल भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। इस बार ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है, इसलिए इसको आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल। फिर अगला आपका प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, व्हाट आर द कोफैक्टर्स, यानी कोफैक्टर्स क्या होता है। कोफैक्टर्स के बारे में आपको तो सही से तैयार कर लेना है। फिर आपको इको एंजाइम क्या होता है, इको एंजाइम्स के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। ये दोनों को शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है। फिर अगला आपका प्रश्न है आपका दिया हुआ, डिफरेंट बिटवीन द ग्लाइकोनेसिस एंड आपका ग्लाइकोनिडोसिस में आपको यहाँ से अंतर आपको देख लेना है। आपको ग्लाइकोनेसिस आपका जेनेसिस एवं आपका ग्लाइकोजिनोसिस में क्या अंतर होता है, ये आपको अंतर तैयार कर लेना। दोनों के बारे में आपको डिफरेंशिएशन भी अलग अलग आपको तैयार करना है। फिर अगला आपका प्रश्न से आपका दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको तैयार कर लेना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, यानी आपका जो न्यूक्लियोटाइड क्या है तथा आपका न्यूक्लियोटाइड क्या है, एवं एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना का आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न। ये अगला प्रश्न आपका यहाँ से लेके आया हूँ, आपका डिफाइन द एक्शन पोटेंशियल, यानी कार्य विभव क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इसमें मैं 13 से 14 प्रश्न ही टोटल में लेके आया हूँ। बस यही प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है। बस आपके अच्छे खासे मार्क्स इतने ही प्रश्नों से आपके बन जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ, व्हाट इज द सिनैप, आपका सिनैप क्या होता है। सिनैप के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, इसके बारे में आपको लॉग में भी देख लेना है। प्रश्न अगले साल भी पूछा गया था 2022 की यूनिवर्सिटी में, 22 के एग्जाम के कहने की तरफ काफ़ी यूनिवर्सिटी में सभी में काफ़ी करके पूछा गया था। आपका प्रश्न आपका स्नैप्स क्या होता है, स्नैप्स को सही से तैयार कर लेना है। इसको आपको तैयार कर लेना है। डिस्क्राइब विद डायग्राम्स का चित्र के साथ भी आपको इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। लॉग में आपको स्नैप्स क्या होता है। फिर अगला आपका प्रश्न है आपका दिया हुआ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, आपका नेफ्रॉन की संरचना और कार्य प्रणाली का आपको वर्णन कर देना है। यह भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नेफ्रॉन का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना। फिर अगला है 8 नंबर प्रश्न में आपको दिखा देना, आपका लिखा हुआ, व्हाट इज द प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्गीकरण भी आपको देख लेना है। कभी भी लॉन्ग में प्रश्न आपका पूछ लेता है, इसलिए आपको इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना। प्रोटीन क्या होता है, इसके वर्गीकरण भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ, कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट में लेके आया हुआ हूँ, ये भी आपको देख लेना है। थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स के बारे में आपको देख लेना है। शॉर्ट नोट इसके बारे में आपको देख लेना है। मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोफिब्रिल के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ 10 नंबर, आपका एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, आपको इसकी संरचना और इसके गुण का भी आपको देख लेना है। इसके बारे में आपको एमिनो एसिड के बारे में आपको लॉन्ग में आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। एक्सप्लेन
स्ट्रक्चर एवं क्लासिफिकेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। इसकी संरचना भी आपको देख लेना है, इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भी आपको देख लेना है। कभी कभी ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी पूछ लेता है कि क्लासिफिकेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल महत्व क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न सबका दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसकी स्ट्रक्चर और इसके कार्य दोनों आपको तैयार कर लेना है, देख लेना है साथ में इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न है सबका शॉर्ट नोट भी आपका दिया हुआ 13 नंबर में आपका ग्लाइकोनेसियस क्या होता है, ग्लाइकोनियोसियस क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। फिर इसी में आपका शॉर्ट नोट और आपको देख लेना है कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल के बारे में आपको देख लेना है। फिर आपका मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। व्हाट इज द पीस मेकर, पीस मेकर क्या होता है, पीस मेकर के बारे में भी आपको लॉन्ग यानी कहना तरफ शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। सभी आपके शॉर्ट नोट हैं। फिर अगला प्रश्न है सबका दिया हुआ कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट में और भी लेके आया हुआ हूँ जिसको आपको अध्ययन कर लेना है। ये सभी आपके शॉर्ट नोट में आपके पूछे जाने की संभावना इस पर 100% है। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न लेके आया हूँ, टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य में जो मसल्स के में ह्यूमन बॉडी में इसके प्रकार आपको देख लेना है मसल्स के ह्यूमन बॉडी में। फिर आपका पेनियल ग्लैंड क्या होता है, पेनियल ग्लैंड के बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला है जो शॉर्ट नोट आपका दिया हुआ हार्ट इज हार्मोन, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन के बारे में आपको देख लेना सही से। फिर आपका अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ हार्ट इज द, यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डी, आपका डिसैकराइड क्या होता है, हार्ट इज द डिसैकराइड, डिसैकराइड क्या होता है, डिसैकराइड के बारे में आपको सही से देख लेना है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाने की संभावना इस बार है। ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना। मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आया हूँ, 13 से 14 ही प्रश्न टोटल में लेके आया हुआ हूँ। कुछ इसमें मैं शॉर्ट नोट भी मिलाया हुआ हूँ। टोटल मिला के आपके 18 से 20 प्रश्न आपके हो जाएंगे यदि शॉर्ट नोट को आप काउंट करोगे तो भाई इतने ही प्रश्न आपको इसके उत्तर आपको तैयार करना है। भाई यही प्रश्न आपके इस बार पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। फिर अगला प्रश्न से आपका 5 नंबर भी जो लेके आया हूँ आपका व्हाट द शॉर्ट नोट ऑन द क्रेब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है फिलहाल के लिए। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ आपका व्हाट इज द अल्ट्रीफिट्रेशन क्या होता है, नहीं जिसे हिंदी में परानिस्पंदन कहते हैं। परानिस्पंदन क्या होता है, नहीं अल्ट्रीफिट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न से आपका कुछ देख लेना है, यहाँ से कुछ प्रश्न नीचे भी मैं लेके आया हूँ। डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोसेस। आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो फैटी एसिड आपको देख लेना प्रोसेस क्या होता है, ये बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी बाह्य और आंतरिक आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको से डायग्राम सहित आपको वर्णन कर लेना है। मानव का जो हृदय होता है आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से इसका आपको डायग्राम द्वारा आपको इसका तैयार करना है। बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। फिर इसमें लास्ट में एक प्रश्न और बच जाता है व्हाट इज द यूरिन, यूरिन क्या होता है, और आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, आपका इसका क्रिया विधि आपको देख लेना है यूरिन फॉर्मेशन का। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको तैयार कर लेना है। भाई यही प्रश्न उत्तर आपको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स दिलाने में आपके मदद करेंगे। मैंने आपके सभी, यानी आप चाहे बीएससी अपना जेडबीएससी से कर रहे हो या पीसीएम से कर रहे हो, मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में ले आएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जिस पर आप क्लिक करके आसानी से सभी आप वीडियो वॉच कर पाओगे। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएबीसी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूं अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।